जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी माता की। आइए आज हम सब सुनते हैं एकादशी व्रत पारण द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। बहन नित नियम निभाती, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन में अपना समय बिताती थी। नित नियम से तुलसी माता को सींचती और कथा कहानी कहती। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़ के फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपनी तुलसी माता का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर ना देखकर अपनी पत्नी से पूछा, बहन कहाँ है? तो भाभी ने कहा कि तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो, और तुम्हारी बहन तो पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं चला। इधर बहन चलते चलते जंगल में चली गई। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक पौधे की छाया में बैठ गई। वहां बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म काम नहीं किया था। आप साक्षी हो, आप मेरी रक्षा करो। तुलसी माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर आई और उस लड़की से बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने सारी बात बता दी। वह कहने लगी, नित नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई, जिनका नाम धर्म नगरी रखा। जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि बहुत ही धर्म की स्त्री वहां पर रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्म नगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद भी किया करती है। वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में पहुंचे और उस स्त्री की बातें सुनी तो उसकी भाभी को याद आया कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित नियम में निभाती थी, परंतु मैंने उसे घर से निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने के लिए वो बहन के द्वार पर पहुंचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई और भाभी अपनी बहन को नहीं पहचाने, क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से वहां रहती थी। भाभी की आंखों में पानी भर आया। उसने पूछा, आप क्यों रो रही हो? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, और कोई तकलीफ हो तो बोलो, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तब भाभी जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तब बहन बोली, आप लोग कौन हैं? तब भाभी बोली, ननद भाई साहब, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज़ से मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है और आपकी तुलसी माँ को भी उखाड़ कर फेंक दिया था। अब भाई को सारी बातें समझ में आ गई। हमारी हालत यहाँ तक कैसे पहुँची? वह अपनी पत्नी को डंडे से मारने लगा। तब बहन बोली, इनकी गलती कोई नहीं है, इन्हें क्षमा कर दो। भाई, मेरी तो तुलसी माता बहुत ही रक्षा करी हैं, यह सब उन्हीं के दिया हुआ है। तब बहन ने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे तुलसी माता, मेरे भाग में वह सब मुझे दे दीजिए और अपनी माया को समेट लीजिए। तुलसी माता प्रसन्न हुई और उसे खूब सारा धन देकर और अपनी माया समेट ली। भाई अपनी बहन को लेकर अपने घर आ गया। अब उसका घर धन धान से भर गया। अब खुशी खुशी के साथ तो दोनों रहने लगे। अब नंद भाभी दोनों मिलकर तुलसी माता का नित नियम निभाने लगी। तुलसी माता की कृपा से नंद और भाभी को इस लोक को सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद बैकुंठ लोक को सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने नंद भाभी पे की वैसी ही अपने सभी भक्तों पर करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में धर्मसेन नामक एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। धर्मसेन की एक बहन थी जिसका नाम सुधा था। सुधा सरल स्वभाव और धर्मपरायण कन्या थी। वह तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। हर एकादशी को श्रद्धा से व्रत करती, तुलसी माता की पूजा किया करती और पूरे गाँव को व्रत का महत्व समझाती थी। धर्मसेन अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और उसके सुख दुख का बहुत ख्याल किया करता था। पिता के समान रखता था, क्योंकि माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। जब सुधा विवाह योग हुई तो धर्मसेन ने अपनी बड़ी कठिनाई के साथ एक अच्छा सा वर खोजा और उसका विवाह कर दिया। अच्छे परिवार में कर दिया। विवाह तो भव्य हुआ, लेकिन विवाह के बाद सुधा के जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई। सुधा की सास बहुत कठोर दंड देने वाली लगी। उसे पूजा पाठ नहीं करने देती थी, एकादशी का पालन भी बिल्कुल भी नहीं करने देती थी। वह सुधा को रोकती रहती थी और मारती भी, तो उपवास करने से भी रोकती थी। जबरदस्ती उससे काम करवाती। सुधा फिर भी हर एकादशी का व्रत करती, प्रातः तुलसी पर जल चढ़ाती और मन ही मन भगवान प्रार्थना करती थी कि एक दिन धर्मसेन को अपनी बहन की दशा के बारे में जब पता चला तो वह तुरंत अपनी बहन के ससुराल आ गया। वहाँ उसने देखा कि उसकी बहन थकी, उदास, कमजोर लग रही थी। भाई से मिलते ही सुधा रो पड़ी। धर्मसेन ने अपनी बहन को हिम्मत देते हुए कहा, बहन तू चिंता मत कर,
जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। भगवान और तुलसी माता जरूर तुझे न्याय दिलाएंगे। एकादशी का दिन निकट आ रहा था। सुधा की सास ने चेतावनी दी थी कि इस बार अगर तूने उपवास किया तो तुलसी की पूजा करी तो तुझे घर से निकाल दूंगी। सुधा ने मन ही मन तुलसी माता की प्रार्थना की, हे माता, यह सब जीवन आपका है। आप चाहे जितना भी कष्ट दें, चाहे जितना भी परीक्षा लें, परंतु मैं परीक्षा से डरूंगी नहीं। मैं एकादशी का व्रत और आपकी पूजा कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एकादशी के दिन सुधा ने गुप्त रूप से व्रत किया, तुलसी पर जल अर्पित किया और भक्ति भाव से पूजा करी। रात्रि में तुलसी माता सुधा के सपने में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्री, तेरी भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे कष्ट अब समाप्त होंगे। कल प्रातः कुछ ऐसा होगा कि तेरे जीवन में तेरी दशा ही बदल जाएगी। अगली सुबह चमत्कार हुआ। सुधा के साथ जब सुबह उठी तो उसके शरीर में तेज जलन होने लगी। उसे ऐसा लगा कोई आदिशक्ति उसे दंड दे रही हो। चिल्लाने लगी और पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई। तभी एक दिव्य प्रकाश घर में फैला और वहां एक साधु के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह दंड उस पाप का है जो तूने एक भक्त कन्या के साथ किया है। तूने व्रत करने से उसे रोका है, तुलसी की निंदा करी है और धर्म का अपमान भी किया है। सुधा की भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया है। सास कांप उठी। उसने सुधा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह आगे से उसकी पूजा और व्रत में कोई बाधा नहीं डालेगी। जब धर्मसेन को यह पद ज्ञात हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गांव भर में तुलसी माता की महिमा का गुणगान किया। सुधा के जीवन में खुशियां फिर से लौट आई। उसके पति ने भी अब पूरे सम्मान उसे देना शुरू कर दिया। अब हर एकादशी को पूरा परिवार उपवास करता, तुलसी माता की पूजा किया करता है और सुधा को आदर देता है। सुधा ने अपने जीवन में कभी भी व्रत और पूजा नहीं छोड़ी। उसका जीवन आदर्श बन गया। एक बहन जो विषम परिस्थिति में भी धर्म को नहीं छोड़ती, एक भाई जो अपनी बहन के लिए सब कुछ कर गुजरता है और एक जो बाद में धर्म को मूल समझती है। हे तुलसी माता, जैसी आपने उस भाई बहन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे अपनी सभी भक्तों पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की एक और कथा। तुलसी माता, बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका पास ना घर था, ना ही कुछ खाने को था, लेकिन वो बुढ़िया बहुत धार्मिक और विष्णु भगवान की परम भक्त थी। हर दिन वह तुलसी के पौधों को जल देती और उनकी नित नियम निभाती, भगवान विष्णु का नाम जपती थी। परंतु उसके पास पूजा की सामग्री न थी, न धूप था, न दीप था, न मिठाई थी। फिर भी वह सच्चे मन से तुलसी माता को प्रणाम करती और कहती, भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर मेरा प्रेम भाव श्रद्धा तुम्हारे लिए है। एक दिन गांव में एकादशी आई। गांव की सारी औरतें तुलसी विवाह की तैयारी करने लगी। साड़ियाँ, मिठाइयाँ, फल, माला आदि सब खरीदने लगी। शालिग्राम जी की तुलसी का विवाह रचाया गया। बुढ़िया को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। वह हार नहीं मानी। उसने घर की एक पुरानी धोती धोकर सुखाई, थोड़ी सी मिट्टी में दीपक बनाया और तेल की जगह पानी डाला और तुलसी जी के सामने लेकर बैठ गई। बोले, विष्णु भगवान, मेरे पास तो 9 वस्त्र भी नहीं है, न मिठाई है, न घी है, न दीपक है जिसमें श्रद्धा की बाती और प्रेम का पानी है। इस तुलसी विवाह को स्वीकार कीजिए। रात को चमत्कार हुआ। रात को जब बुढ़िया सो रही थी तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुए। स्वयं बुढ़िया को दर्शन दिए और बोले, माँ, तुम्हारी भक्ति से हमें बांध लिया है। तुम्हारे प्रेम ने हमें यह सुख दिया है जो सोने चांदी की भी पूजा से नहीं मिलता। अब से जो सच्चे मन से तुलसी पूजन करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा जैसा तुमने पाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। उसका घर नया बन गया। उसने शरीर में फिर से शक्ति आ गई और उसके जीवन में खुशियाँ बढ़ गई। तुलसी माता जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर दी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय हो तुलसी माता की, जय हो विष्णु भगवान की।